उसके बाद जैसे चंदा चोरी में अयोध्या में कुछ घेराव कर रहे हैं, तो फिर योगी के इस्तीफे की तरफ ये बढ़ेंगे, इस तरह की भी बातें आ रही हैं। तो चंदा चोरी हो क्या, इनके टाइम में चंदा चोरी नहीं हुआ क्या? आपको पता है आंध्र प्रदेश में मतलब एक मंदिर है बड़ा तिरुमाला तिरुपति घनश्याम, पता है? वहाँ पर इनके टाइम में जब इनकी सरकार थी जगन मोहन रेड्डी के साथ, तो वहाँ पर 1000 करोड़ रुपए का चंदा चुराया गया था, 1000 करोड़। और उसमें वहाँ का स्टाफ का बंदा जो है वी श्रीकांत, वो पकड़ा गया था। वो तो वहाँ नहीं हुआ चोरी तो इनके राज बहुत हुए हैं। और वहाँ पर जब चोरी अगर हुई है तो उसमें सीएम या पीएम या एमपी का जो है ना, वो उतना कहाँ रोल हो गया? वो तो नीचे जो लोग लगे हुए हैं, नीचे जो हैं, जो भी लोग हैं, तो उनको ही पकड़े गए हैं और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जो कार्रवाई हो रही है, देखो लवकुश मिश्रा और लवकुश मिश्रा के फैमिली मेंबर है 4-5, और उन्होंने जो संपत्ति खरीदी है वो भी कोर्ट हो रही है। अब जो लवकुश मिश्रा ने अपने वाइफ के नाम से संपत्ति लिए, एक बिल्डिंग बनाई है, उसके ऊपर भी बुलडोजर की तैयारी हो रही है, क्योंकि पैसा तो उनके पास देखा जाए तो वो ब्लैक मनी है ना, टेंटेड मनी है ना, तो वो कर रहे हैं ना। तो शंकराचार्य जी भी सवाल उठा रहे हैं, शंकराचार्य मुक्तेश्वर जी सारे उठाए। अरे मुक्तेश्वर आनंद जी तो बात सुनो, उनके ऊपर तो खुद पोक्सो का केस चल रहा है, पता है आपको? और जब वो कुंभ मेले में गए थे, वहाँ पर किस तरह से वो उन्होंने मतलब कि वो गए थे कि भाई आप गद्दी को छोड़ के आप पैदल जाइए वहाँ तक, पैदल जाइए। और फिर दूसरा मुक्तेश्वर आनंद जो है, आपको पता है जब वहाँ पर कुंभ मेले में गए थे तो उनके आने से भगदड़ मच गई इतनी, वहाँ लोग कितने मारे, पोक्सो का केस अलग चल रहा है। तो मुक्तेश्वर आनंद जी, ये अब मुक्तेश्वर आनंद जी के पैरों में जा रहे हैं अखिलेश यादव जी, उनके पाँव छू रहे हैं। और यही बंदा था जिसने मुक्तेश्वर आनंद के, जब वाराणसी में वो गंगा के किनारे अनशन पे बैठा था, उनके शिष्य अनशन पे बैठे थे, भाई गणेश जी का जो गणपति जी का विसर्जन है समुद्र में नहीं हो, कि देखो पानी जो होता है, गंगा नदी हमारी माँ है, उसमें पोल्यूटेड हो जाता है, तो उसके ऊपर लाठियाँ चलवा दी थी इन्होंने, पता है आपको? 2015 में। उसके बाद अब डिम्पी जो है, इसकी वाइफ डिम्पी या डिम्पल यादव, वो कहती है जो उन्होंने माफ़ी मांगी है, अब उसको माफ़ी भी याद आ रही है। तो अब उसको ये पता लग रहा है कि हिंदुत्व का वोट जो है उसके हाथ से हिंदू का वोट निकलता जा रहा है। अब सॉफ्ट हिंदू से वो थोड़ा सा ऊपर, उन्हें ये पता। अयोध्या मंदिर में, रामलला के मंदिर में मुक्तेश्वर जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, कोर्ट केस में भी, सब चीज़ों में भी। उसके बावजूद अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, जब इसमें पीएमओ का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो हम तो तभी समझ गए थे, और उसके बाद से फिर ये कंप्लीट ही दूसरी तरह से ही इनकी भाषणबाजी होनी शुरू हो गई। वो ऐसे ही है जी, देखो जी टाइम ये ना गिरगिट का रंग बदलते रहते हैं, जैसा टाइम होता है वैसे बदल देते हैं बस। यूपी इलेक्शन में कितना इफेक्ट करेगा ये अयोध्या चंदा चोरी? करेगा मैडम जी, यूपी इलेक्शन में पहले भी प्रचंड बहुमत से आए हैं और अब ज़्यादा आएंगी। अब देखो 400 कुछ सीटें हैं, 360 की सीट, आप कहीं मेरा वर्ड मार्क माई वर्ड, 360 सीटें कम से कम लेके आएगी यूपी गवर्नमेंट जो है, और हैट्रिक बनने जा रही है इसकी योगी जी की, तो 360 सीटें से कम नहीं आने वाली। इनके लिए 8-10% सीटें जो है विपक्ष के लिए छोड़ देगी और कुछ नहीं है। ये सोच रहे हैं कि हमने लोकसभा में बड़ा हंगामा कर दिया, 37 सीटें जीत ली हैं और 99 उसने। उसके बाद जब उपचुनाव हुए, आपने उपचुनाव में देख लिया होगा, 11 सीटों में से 9 सीटें इनकी बीजेपी की आई थी। देखे उपचुनाव में जब सांभल में जब हिंसा हो गई थी, तो इनको कुछ नहीं मिला। वो सिर्फ राहुल गांधी ने मिसगाइड किया, जो हिंदुस्तान की 60 करोड़ महिलाएं हैं, लखनऊ में आकर उसने मिसगाइड किया, कहता हमारी सरकार जुलाई में आ जाएगी, जुलाई 24 में। बस उसके बाद सबके अकाउंट में 85 रुपये महीना टकट, जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर टकटक। उसी वजह से उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शन के रिजल्ट आए, चलो ठीक है, मतलब इम्प्रेसिव भी थे बीजेपी की फिगर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये अपने जो लखनऊ में जब महिलाएं पहुंची अपने फार्म भरवाने के लिए, भाई 85 रुपये महीना मिलेगा, 1 लाख रुपए साल का, तो भाग गए, वो ताले लगा के भाग गए वो सारे। तो ये सारे मिसगाइड करते हैं और कुछ नहीं है। मिसगाइड करने से देखो ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, हमेशा सच्चाई पे चलो। मिसगाइड करोगे तो शॉर्ट टर्म मिलेगा बेनिफिट, उससे शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलेगा। अगर मिसगाइड नहीं करोगे, सच्चाई पे चलोगे, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। जो बस
हमें आप देखिए सीनियर सिटीजन हैं और हमेशा जनता की आवाज़ रखते हैं और एक मीन्स भारत के एक जिम्मेवार जागरूक नागरिक हैं। तो ये जो हमारा जैन जी है जो जो अभी हमने देखा जंतर में जिस तरह से हुआ, तो उनके नाम से क्या आपका एक संदेश रहेगा, क्या आह्वान रहेगा, क्या एक मैसेज रहेगा? मैं तो देखो जैन जी को यही कहना चाहता हूँ, देखो जैन जी में ना, जैन जी में कुछ लोग अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, ठीक है। मैं तो यही कहता हूँ, भारत युवाओं का देश है और जहाँ यूथ है वहाँ पावर है, वहाँ पोटेंशियल है। तो अपने पोटेंशियल को, अपनी एनर्जी को किस डायरेक्शन में बच्चे लगाएं ताकि बच्चों को इस तरह से अपने प्लेटफॉर्म पे यूज ना किया जाए? देखो बच्चे मिसगाइडेड ना हो, युवाओं का देश तो है, युवा 65% है और उसमें जैन जी जो है कम है। मैं बताऊँ 65% जो है वो 35 साल की और 40 साल की एज तक है। अभी जो जैन जी की परिभाषा है 97 टू 2014, मतलब 14 से 29 साल के जो लोग हैं वो जैन जी में आते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। जो 97 और 2012 के बीच में पैदा हुआ है, उसके ऊपर 35 साल के भी है, 40 साल। तो मैं जैन जी जो होते हैं बड़ी नाजुक एज होती है, बड़ी डेलिकेट एज होती है। इनको जो है ना, हम उनका यही कहते हैं किसी की बातों में ना आए, डोंट गेट मिसगाइडेड, बहुत आपको गुमराह करेंगे और आप गुमराह हुए भी हो। इसी वजह से हमारे प्रधानमंत्री ने सबको माफ़ किया, कहते हैं मैं माफ़ करता हूँ जो भी मेरे गाली हुई, क्योंकि अगर एक बार लोगों ने FIR लॉन्च करी है, ठीक है, अगर वो अदालत के चक्कर लगाते रहें तो उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने सही किया और जैन जी को कहता मिसगाइडेड मत हो। ये सब मिसगाइडेड थे लोग जितने भी हैं, कह रहे, और ना उनको कोई नीट के छात्र बहुत कम थे ही नहीं बिल्कुल। कंगना रनौत जी जिस तरह से अपने शब्दों को यूज़ करती है, जिस तरह से उनका मैसेज है, तो एक सीनियर सिटीजन, मोस्ट सीनियर सिटीजन, जागरूक नागरिक होने के नाते उनके इस भाषण को जो दूसरे और लोग हैं, एक पक्ष है वो बहुत विरोध कर रहा है उसके ऊपर और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर उनके भाषण की वजह से, उनके शब्दों की वजह से जंग छिड़ी हुई है। तो उसको आप एक जागरूक नागरिक होते हुए कैसे देखना चाहेंगे? देखो ये कंगना रनौत जी ने जो भी बोला उसमें एक चीज़ मेंशन है, उन्हें एक पर्टिकुलर एक सेक्शन के लिए बोला, जो सेक्शन था जो विश्व लैंग्वेज, उसके उनको गटर छाप बोला और किसी को नहीं बोला। जो बंदे प्रोडक्ट जो सही थे बंदे उनके लिए, जो मतलब प्रधानमंत्री के खिलाफ एब्यूसिव लैंग्वेज और अपना माता जी के खिलाफ, उनकी स्वर्गवासी माता उनके खिलाफ बोला, और जो मतलब भारत के खिलाफ, भारत के खिलाफ, उमर खालिद के खिलाफ, शर्जील मतलब उमर खालिद के फेवर में, शर्जील इमाम के फेवर में, इस तरह के मतलब जो बोला है उनके लिए, एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए बोला है, हर किसी को नहीं बोला। तो ये लोग हैं ना, उसको जो इंटरप्रेट गलत ढंग से कर रहे हैं, मैं बताऊं, क्योंकि कई मीडिया वाले लोग हैं, कई लेडीज़ हैं, उन्होंने जो बोला ठीक बोला और एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए बोला, बहुत अच्छा किया। मैंने बोला है उनको साउंड किया है थोड़ा सा, मतलब उनको साउंड करने का मतलब है कि ऐसे आगे से ऐसे मत करिए। अब चाहे वो गलत तरीके से ले जाए, जैसे देखो हर एक का अपना नज़रिया है, मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब जब ये इलेक्शन आते हैं